जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमने बीते कुछ सप्ताह से हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास पर वीडियो बना रहे थे और उस सीरीज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब वो जबकि पूरी हो चुकी है, तो आप लोग अगर वो ये सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो सीरीज देखें। और आज हम बहुत ही इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चलिए देखा जाए इसमें क्या कहानी है। तो पहले इस युद्ध की पृष्ठभूमि यह रहती है कि 18वीं सदी में पहले मैसूर पर वडियार वंश का शासन था, कृष्ण राज्य का शासन था। तो उसी वंश में एक सामान्य सैनिक का नाम था हैदर अली, जो कि काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति था और वो अपने गुणों के कारण काफ़ी अपने ऊंचे पदों को स्थान दिया था अपने आप को। अब 1761 से 1766 के बीच उसकी कुछ ऐसी स्थिति भी बनी कि उसने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नीचे के दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में विलय कर लिया। और ये तो हो गया हैदर अली की बात। और अगर देखें क्षेत्र के हिसाब से तो मैसूर के अगल बगल में दो राज्य थे, हैदराबाद और मराठा। चूँकि ये अंग्रेजों के सपोर्ट करते थे अंग्रेजों को, ब्रिटिश को। तो सबसे जो पहला युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच। तो चूँकि 1767 में ये हैदराबाद के निजाम और मराठी जो थे वे अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन हैदर अली ने इनको युद्ध के समय अपने तरफ मिला लिया, जिससे युद्ध ये निर्णायक रहा। और इस युद्ध के अंत में मद्रास की संधि हुई। 1769 में मद्रास की संधि हुई। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर हैदराबाद के निजाम और मराठे हैदर अली के साथ थे। वो फिर अंग्रेजों ने उनको अपने पक्ष में कर लिया, तो वो दोनों फिर अंग्रेजों के पक्ष में चले गए। और हैदर अली इसी युद्ध के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध का फिर आगे का बागडोर उसका बेटा टीपू सुल्तान संभालता है। और 1780 से 1784 तक ये युद्ध चलता है। और ये इस युद्ध के अंत में मंगलौर की संधि होती है। इस 1784 में मंगलौर की संधि होती है। हालांकि इस संधि से ना ही टीपू सुल्तान खुश था ज़्यादा, ना ही ब्रिटिश खुश थे। तो फिर इस 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा टीपू सुल्तान के आधे भूभाग क्षेत्र को ब्रिटिश को देना पड़ता है। अब चौथा युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध का चौथा युद्ध, जो कि 1799 में होता है। और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या होता है कि अब सब कुछ अब श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ कर्नाटक की संधि के द्वारा ब्रिटिश सारे मैसूर में अपना राजस्व स्थापित कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था कि पहले 18वीं सदी में मैसूर पर वडियार वंश का शासन रहता था। अब वडियार वंश के ही एक उत्तराधिकारी को बैठाते हैं और उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। और इस तरह से अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को अपने क्षेत्र के अधीन ले लिया था। अब यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली मैसूर को कैसे उन्होंने अपने शासन में स्थापित किया। तो
यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।